Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 का क्वेश्चन 1 है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ग्रुप थ्योरी से है. Let H and K be two subgroups of a group G such that OH is greater than square root of OG and OK is greater than square root of OG. Show that H intersection K is not equal to E, where E is the identity element. Hence OH, OK and OG denote the order of H, K and G respectively. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे दैट H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू E और फिर हम शो करेंगे दैट अवर assumption इज रॉन्ग. इसके लिए हमें एक थ्योरम की जरूरत है. उस थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करके आप प्रूव कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन यहाँ पर थ्योरम का स्टेटमेंट एंड उसका प्रूफ भी दिया गया है. तो आइए देखते हैं थ्योरम. थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी देन ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के. प्रूफ के लिए हम एज्यूम करते हैं एच इंटरसेक्शन इज इक्वल टू टी. टी जो है सब ग्रुप ऑफ के है एंड टी इज सब ग्रुप ऑफ एच ऑल्सो. टी भी फाइनाइट है एंड एच के ये भी फाइनाइट है. और ये इसलिए कि टी जो है सबसेट ऑफ के है, टी एक सबसेट ऑफ एच भी है. तो ये स्टेटमेंट की हर सब ग्रुप जो ग्रुप का है वो उसका सबसेट भी होगा, लेकिन हर सबसेट सब ग्रुप होगा दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट हेयर टी इज ए सब ग्रुप, तो ये सबसेट भी है के का एज वेल एज एच का. इंडेक्स लिख सकते हैं आई के टी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ टी. से हम एम से लेट्स डिनोट करें. इसका मतलब है कि एम डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ टी के में हैं और जिन्हें हम डिनोट कर सकते हैं टी के वन, टी के टू, टी के एम. के वन, के टू, के एम जो है एलिमेंट्स ऑफ के हैं, और अगर हम इन सब का यूनियन लें डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स का तो हम सेट जो के ग्रुप है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यूनियन ऑफ ऑल दिस इज इक्वल टू के. हम इसे h से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज के एंड मल्टीप्लाइड बाय h. सो हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई कर दिया. एंड हेयर वी आर यूजिंग एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी विच सेज t is subset of h and it implies ht is equal to h by the absorption property. तो हम अगर ये लें that t is subset of h, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें h से. सो बिकॉज h इज अ सब ग्रुप, सो h इज इक्वल टू h वी कैन राइट. इट मीन्स ht इज सबसेट ऑफ h एंड बिकॉज t कंटेन्स द आइडेंटिटी एलिमेंट e, बिकॉज t एक सब ग्रुप है, सो h इज इक्वल टू he इज सबसेट ऑफ ht, इज सबसेट ऑफ ht. हेंस वी कैन से ht इज इक्वल टू h. सो ये एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी से हमने ले लिया. नाउ वी विल शो दैट hk1, hk2, hkm दे ऑल आर डिस्टिंक्ट. इसे सॉल्व करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं दैट hki इज इक्वल टू hkj. वी एज्यूम दे आर इक्वल, जबकि डिस्टिंक्ट हमें प्रूव करना है. एंड इसके लिए ij के लिए कंडीशंस हैं 1 is less than equal to I is less than j. J is next always element which is greater than I and the number of all elements is m, so ij will be less than equal to m. तो ये imply करेगा hki is equal to hkj that ki kj inverse belongs to h and this also belongs to k. k जो है सब ग्रुप है and h is also subgroup. Ki kj inverse belongs to h intersection k which is equal to t. It means tki is equal to tkj, जबकि ये डिस्टिंक्ट थे. अभी हमने पहले देखा कि कोसेट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं. tki cannot be equal to tkj. So order of hk is equal to order of hk1 plus order of hk2 and so on till order of hkm. और ये हम m टाइम्स लिख सकते हैं बिकॉज ऑर्डर ऑफ h के 1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h. सो m इंटू ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू दिस मच ok अपॉन ot
into OH by 1, which is the equation we have written right now. This was equal to M. So we got the proof of theorem. This is the statement which is the theorem statement and we got the proof. अब हम contradiction लेके given problem को solve करते हैं. In the question itself it is given H and K are subgroups of G, and these H and K we have taken finite subgroups, and order of H is greater than order of square root of OG, and order of K is also greater than, so both are greater than the order of square root of OG, and we have to show that order of H intersection K is greater than 1. It's not written in the question, but it is written in this form: H intersection K is not equal to E. So HK is the subgroup or subset of G. So order of HK is less than equal to order of G. So इसे हम दूसरे ढंग से लिखते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया. So order of G is greater than equal to order of HK. ये थ्योरम से हमने टर्म लिखी जो अभी हमने प्रूव की है. एंड क्योंकि ये दोनों ग्रेटर देन हैं तो यहाँ पर इनकी वैल्यू ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गई when we put the order. So this is square root of OG and square root of OG, both are greater, so this becomes greater upon order of H intersection K. तो ये multiply करके OG आ गया and this. So what happened? OG is now greater than OG upon OH intersection K. तो ये कैंसिल हो जाएंगे and OH intersection K is greater than 1 हो गया. इसका मतलब अगर ये 1 है तो H intersection K में सिर्फ E एक एलिमेंट नहीं है, it's more than that, and this is what we had to prove.